आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वजाइना के थ्रू प्रेगनेंसी के टाइम पे जो वाइट डिस्चार्ज आता है क्या वो नॉर्मल है या उससे कोई खतरा हो सकता है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसीलिए उसमें एंड तक बने रहें। वाइट डिस्चार्ज जो होता है वो कई टाइप का होता है। इनफैक्ट मेरे चैनल पे एक और वीडियो है जो मैंने बहुत पहले बनाई थी रिगार्डिंग वाइट डिस्चार्ज। वाइट डिस्चार्ज अनमैरिड लोगों को भी आता है, मैरिड लोगों को भी आता है। उसका आपके मैरिज से या फिर आपके सेक्सुअली एक्टिव होने से कोई लेन देन नहीं है। तो वजाइना सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन होता है, वो काफ़ी टाइप के डिस्चार्जेस निकालता है, सिक्रीट करता है ताकि आपकी बॉडी जो है वो टॉक्सिन फ्री रह सके। यही एक मेन इंपॉर्टेंट रीज़न होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे भी वाइट डिस्चार्ज आने का। प्रेगनेंसी के टाइम पे मोस्टली पेशेंट्स को एक ट्रांसलूसेंट मतलब पारदर्शी चिपचिपा पानी की तरह पदार्थ रिलीज होता है, जिसे वो कंपेयर कर लेते हैं वाइट डिस्चार्ज से। वाइट डिस्चार्ज या फिर लिकोरिया एक बिल्कुल अलग चीज़ है। लिकोरिया एक बीमारी होती है, जबकि डिस्चार्ज वजाइना में जो आते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है लिकोरिया से। तो जब प्रेगनेंसी होती है तो डिस्चार्ज आने का रीज़न, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है कि आपकी बॉडी आपके यूट्रस से जो अनवांटेड चीज़ें हैं या आपकी बॉडी में जो अनवांटेड चीज़ें हैं, जो आपका प्लाज्मा है, वो सारी चीज़ों को फिल्टर करके टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से रिमूव कर रही है। क्योंकि आपकी बॉडी ये जानती है कि आपके यूट्रस में एक भ्रूण है, एक अलग फॉरेन बॉडी जो है वहाँ पे है, और जिसको उसको प्रोटेक्ट करना है। आपके यूट्रस का काम है उसको प्रोटेक्ट करना, आपके सर्विक्स का काम है उसको प्रोटेक्ट करना। तो वो ये जानते हैं कि उनका काम उस भ्रूण को प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए वो बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको रिलीज़ करते हैं और वो डिस्चार्ज के फॉर्म में ही बॉडी से बाहर आते हैं। जो सेकेंड रीज़न हो सकता है वो होता है ट्रांसुडेशन। ट्रांसुडेशन का मतलब जो आपकी बॉडी है, बॉडी की हीट है या बॉडी में जितने भी फ्लूइड हैं वो जब फिल्टर हो रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया प्लाज्मा जब फिल्टर होता है तो उसके जो टॉक्सिन्स होते हैं वो भी रिलीज़ होते हैं वजाइना के थ्रू ही, जिसे हम ट्रांसुडेशन बोलते हैं। जो थर्ड रीज़न हो सकता है वो होता है आपका सर्वाइकल म्यूकस प्लग। अब अगर किसी की पहली डिलीवरी है, पहला बच्चा है, तो सर्विक्स का मुंह जो होता है वो कम्प्लीटली बंद होता है, कम्प्लीटली क्लोज होता है। लेकिन सिमिलरली सेकेंड ग्रेविडा, थर्ड ग्रेविडा या फोर्थ ग्रेविडा में वो हल्का सा खुला हुआ होता है, ओपन होता है, क्योंकि उनकी एक बार डिलीवरी नॉर्मल जो है वो हो चुकी है। इसीलिए उनकी सर्विक्स का मुंह हल्का सा खुला हुआ होता है, जिसमें सर्विक्स का अगर दोबारा से प्रेगनेंसी ठहरती है तो सर्विक्स का काम होता है बच्चे को किसी भी तरीके से बाहर के फॉरेन मटेरियल से प्रोटेक्ट करना या बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना। इसीलिए आपकी बॉडी की सर्विक्स क्या करती है, म्यूकस की लेयर वहाँ पे जमा कर देती है। जब म्यूकस की लेयर वहाँ पे जमा हो जाती है, कम्प्लीटली जो सर्वाइकल है, जो आपकी बच्चेदानी का मुंह है, वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है। और वहीं से जब आपको लेबर पेन शुरू होते हैं या फिर पेन आने लगते हैं, हल्के हल्के लेबर पेन की फर्स्ट स्टेज होती है, तो सर्वाइकल म्यूकस प्लग जो है वो टूट जाता है या ब्रेकआउट हो जाता है या निकल जाता है और आपको शो आने लगता है। तो ये बात हमने करी थी कि आपकी बॉडी वाइट डिस्चार्ज क्यों सिक्रीट करती है या डिस्चार्ज क्यों सिक्रीट करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसे लोग कंफ्यूज कर लेते हैं वाइट डिस्चार्ज से या फिर लिकोरिया से। वाइट डिस्चार्ज या किसी भी तरीके का डिस्चार्ज आना प्रेगनेंसी के टाइम पे सिम्टम हो सकता है वीकनेस का भी। जनरलाइज्ड वीकनेस में ऐसा बहुत बार देखा गया है कि वीक पेशेंट जो होते हैं, आज की क्वांटिटी जो होती है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है उन पेशेंट से जो पेशेंट्स हेल्दी होते हैं। तो अब कैसे पता चलेगा कि आपको जो डिस्चार्ज आ रहा है वो नॉर्मल है या फिर इन्फेक्शियस है और आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जो नॉर्मल डिस्चार्ज होगा वो पानी की तरह होगा, बस थोड़ा सा चिपचिपा होगा, उससे आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो आपकी वजाइना का वो डिस्चार्ज है जिसमें वो अपने आप को क्लीन कर रही है। जबकि अगर सेम डिस्चार्ज वाइटिश हो या फिर येलोइश हो या फिर ब्राउनिश हो और उसमें स्मेल हो, किसी भी तरीके की प्लूरेंट स्मेल हो, मतलब सड़ी हुई स्मेल आना या फिर किसी तरीके की अजीब सी खट्टी खट्टी स्मेल आना, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि हो सकता है वो जो डिस्चार्ज आपको आ रहा हो वो इन्फेक्शियस या फिर डिस्चार्ज हो लिकोरिया हो। हालांकि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि आपको लिकोरिया के लिए कोई मेडिसिन दी जाएगी, लेकिन फिर भी अगर ये कंप्लेन आपको ज़्यादा परसिस्ट होती है, अगर आपको ज़्यादा ये कंप्लेन है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिले। अगर आपको नॉर्मल डिस्चार्ज आता है तो पहले आप घर पे अपना खान पान ठीक करें, खाने में अच्छी अच्छी चीज़ें इंक्लूड करें। जब आप खाने पीने का ध्यान रखेंगी, अपनी डाइट इंप्रूव करेंगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में
आप हेल्दी बनी रहेंगी, आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी और आप एनर्जेटिक रहेंगी। तो ये वीडियो आज मैंने बनाई थी अबाउट द डिस्चार्जेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आप रिलेट कर पाए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी और क्या ऐसा आपके साथ कभी हुआ था अपनी प्रेगनेंसी में। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है, ये मुझे बताइए और मुझे बताइए किस टॉपिक्स पे आप मेरे से वीडियो देखना चाहते हैं। मैं फिर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए लेके आऊँगी। टिल देन बाय एंड